नमस्कार दोस्तों। आज मैं महाभारत के उस कैरेक्टर की बात करने वाला हूँ जिनका नाम है कर्ण। जी हाँ, सूर्यपुत्र कर्ण। ये दरअसल दानवीर भी थे। सूर्यपुत्र कर्ण बहुत बड़े दानी थे। क्या होता है ये, इनका जन्म कैसे होता है पहले वो जानते हैं। तो एक ऋषि दुर्वासा थे, उनके यहाँ पे ये जो माता कुंती थी वो जो है उनकी सेविका थी ऋषि दुर्वासा की। और उनके यहाँ काफ़ी प्रसन्न होकर उन्होंने जो है एक मंत्र दिया माता कुंती को कि तुम इस मंत्र का जब भी मतलब जाप करोगी तो तुमको कुछ ना कुछ फल प्राप्त होगा उसका। तो इन्होंने भी जो है उसका जाप किया तो सूर्यदेव प्रकट हो गए। सूर्यदेव प्रकट हो गए तो बोले हमारा जो है प्रकट होना कभी भी निरर्थक नहीं होता। इसकी वजह से इनको एक संतान होने का वरदान दे दिया और फिर इनको एक संतान प्राप्त हो गया। अब इनकी शादी तो हुई थी नहीं, तो ये बहुत टेंशन में आ गई कि शादी हुई नहीं है तो और संतान भी है, तो ये मतलब लोग लज्जा के डर से इनको बहुत सारी दिक्कत आने लगी कि बहुत बदनामी हो जाएगी बिना शादी के, मतलब बच्चा कोई जानेगा ऐसा। तो इन्होंने क्या किया, उस बच्चे को मतलब जो कर्ण थे उनको एक टोकरी में रख दिया। टोकरी में रखने के बाद ले जाके उनको नदी में छोड़ दिया। और उसके बाद अब जाते जाते नदी से फिर एक राधा नाम की औरत को मिले, मतलब वृषसेन और राधा नाम के। उन्होंने इनको पाला पोसा और बड़े हो गए काफ़ी। उसके बाद फिर ये शिक्षा के लिए कभी द्रोणाचार्य के पास जाते थे, कभी तमाम संत महात्माओं के पास जो भी गुरुकुल में पढ़ाते थे, जो भी आचार्य थे ना उनके पास में जाते थे। लेकिन सबका एक ही कंडीशन सबके पास होती थी, कोई क्षत्रिय को देता था शिक्षा देता था, कोई ब्राह्मण को शिक्षा देता था, और ये सूत पुत्र थे। इसकी वजह से इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। सूत पुत्र होने के कारण मतलब कोई शिक्षा देने को तैयार नहीं था। अब ये बोले ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं अगर कोई शिक्षा नहीं देगा, और ये शिक्षा लेना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, ये पहुंच गए भगवान परशुराम के पास। भगवान परशुराम के पास पहुंच गए तो वहाँ भी यही कंडीशन थी कि वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। तो उनको भी बताया कि हम ब्राह्मण हैं। हालांकि ये क्षत्रिय थे सूर्यपुत्र के हिसाब से, कुंती के कुल के हिसाब से, लेकिन ये सूत पुत्र कहलाते थे। तो वहाँ पे इनको बताना पड़ा कि मैं ब्राह्मण हूँ। इनको भी नहीं पता था ये क्षत्रिय थे, लेकिन इन्होंने बताया कि हाँ हम ब्राह्मण हैं। लेकिन फिर वहाँ पे ये एक जंगल में जो है अभ्यास करने के लिए, धनुर अभ्यास करने के लिए गए और वहाँ पे अभ्यास वगैरह कर रहे थे। उसके बाद में इनका क्या हुआ, गलती से जो है एक गाय की डेथ हो जाती है। अब गाय की तो डेथ हो गई, तो ब्राह्मण की गाय थी और ब्राह्मण ने जो है इनको एक श्राप दे दिया, और बहुत भयंकर श्राप दे दिया कि तुमको जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी अपने शत्रु को मारने की तो तुम्हारा रथ का पहिया धरती में समा जाएगा, धरती निगल जाएगी। और वो बहुत मतलब हाथ पैर जोड़ने लगे कि वापस ले लो वापस ले लो, लेकिन दिया हुआ जो श्राप है वो वापस नहीं हो सकता, वो सबको पता है। तो फिर क्या हुआ, एक दिन परशुराम जी को भी पता चल गया कि ये मतलब ब्राह्मण नहीं है। वो सो रहे थे और उनको जो है कोई तो कीड़ा काटा और दर्द होने लगा। तो दर्द होने लगा जब, तो फिर ये इनके खून बहने लगा, तो खून से वो उठ गए और पूछे तुम कौन हो। तो मतलब काफ़ी देर के बाद बताया कि हम ब्राह्मण नहीं हैं। तो उन्होंने भी श्राप दे दिया इनको, जब तुम्हें बहुत ज़्यादा, तुमको जिसको मारने की तुम्हारा जो सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन है, जब उसको मारने के लिए तुम आगे आओगे तो तुम्हारा रथ का पहिया जो है तुम सारे मंत्र भूल जाओगे। रथ का पहिया नहीं, तुम सारे मंत्र भूल जाओगे, ऐसा बताया। और वही हुआ, मतलब ये रथ का पहिया निकाल रहे थे और श्री कृष्ण भगवान इनको मतलब
पार्थ को बोल रहे थे, पार्थ मतलब अर्जुन को बोल रहे थे कि पार्थ बाण चला दो। और फिर वो मतलब मुंह से कैसे कैसे करके एक हाथ से बाण को चलाते हैं। और आपको भी पता है एक हाथ से कैसे बाण चलता है, बराबर। महाभारत के हिसाब से जो भी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कर्ण की मृत्यु हो गई। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।